अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज का मुजरिम कौन किसी जुर्म की निशानदेही नहीं बल्कि एक ऐसे इदारे को इंट्रोड्यूस करवाना है, आपके सामने लाना है जो अपना अमन, अपना चैन, अपना सुकून सब कुछ इस कौम और यहाँ के लोगों पर वार देते हैं। जी हाँ, डॉल्फिन स्क्वाड। डॉल्फिन स्क्वाड क्या है, कैसे काम करती है, इसकी डोमेन क्या है और शहर के अमन व अमान में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन। ये वो जगह है जहाँ पे डॉल्फिन एहलकार ड्यूटी पे जाने से पहले अपना वेपन जो है वो इशू करवाते हैं, कोत जिसे कहा जाता है, और दूसरी इंग्लिश की ज़ुबान में उसे गंदरी कहा जाता है। यहाँ से वो अपना वेपन जो है वो इशू करवाते हैं और ये जो वो जगह है जहाँ पे NSP नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं वो उनको पूरा अडॉप्ट किया जाता है। यहाँ पे एक जवान जिन्होंने अभी अपना वेपन इशू करवाया है, उनसे पूछते हैं कि क्या क्या चेक किया जाता है, किस तरह के प्रिकॉशंस जो हैं वो वेपन को इशू करवाते साथ ही जो है वो लिए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी वालेकुम सलाम, मेरा नाम एहतशाम है। एहतशाम भाई, ये NSP नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस ये क्या हैं और जब कोई जवान यहाँ से वेपन जो है वो इशू करवाता है तो क्या क्या उसकी सेफ्टीज़ होती हैं? सर, नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस का मतलब है हमारी अपनी और हमारे साथी की सेफ्टी। जब हम वेपन इशू करवाते हैं तो उसमें बुलेट्स वगैरह और इसका चैमर चेक करते हैं, इसको NSB करके इसमें ड्रम में NSB करते हैं और सेफ कर लेते हैं वेपन को। मतलब जब आपने इशू करवाया उसको तो आप उसको मेक श्योर करते हैं कि ये इसका जो चैम्बर खाली है, इसके अंदर बुलेट नहीं है और खुदा ना खास्ता इन केस अगर वो आपसे ट्रिगर पुल भी हो जाता है तो गोली नहीं चलेगी। ज़रा करके हमारे नाजरीन को दिखाइएगा, साथ साथ बताइएगा कि आपने वेपन जो है उसको किस डायरेक्शन में रखना है, कैसे करके इसको करना है। नाजरीन, अभी NSP का डेमो जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। ये हम इसमें ड्रम की तरफ इसकी बैरल करेंगे, चेक करेंगे, इधर से इसको मज़ल को देखेंगे कि इसमें राउंड तो नहीं है और छोड़ के इसको पुल करेंगे, ट्रिगर को मैगज़ीन लगाएंगे, सेफ करके मैं इसको अपने पोस्टल में लगा लूँ। वेपन ड्रा करवाया, उसकी मैगज़ीन आपने ऑफ की, उसके बाद आपने उसको फिज़िकली चेक किया, इंश्योर किया उसको आपने अपनी आँख से भी, और फिर उसको मैकेनिकली भी आपने उसको वेपन ओके है, उसमें चैम्बर में बुलेट नहीं है, खाली करके इंश्योर करके वापस उसको मैगज़ीन अप्लाई की और फिर अपने होस्टर में उसको लगा लिया। चाहे ये साइड आर्म हो है या फिर बड़ी गन जो है MP5 है या SMG। जी दोनों का एक ही तरीका है। उसको NSB करते हैं, चैमर चेक करते हैं, बुलेट्स जो चेक कर लेते हैं और वेपन का फिजिकली उसमें मैकेनिज्म भी चेक हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी की कॉल चली है और आपको यहाँ से वेपन जो है इशू करवा के निकलना है, कितना टाइम लगता है इस प्रोसेस में कि आपने वेपन इशू करवाया, NSP किया और बाइक लेके निकले? सर 2 मिनट लगेंगे इसमें, टोटल 2 मिनट लगेंगे। ख़ास तौर पे इसके लिए ट्रेंड किया जाता है, खास तौर पे ट्रेंड किया जाता है। क्योंकि अगर एक आम शहरी है, एक सिविलियन है, वो तो पहले तो वो पिस्टल पकड़ते ही उसका तज़ब्ज़ुब का शिकार होगा या कोई भी वेपन है उसको हैंडल करते हुए वो टाइम लगाएगा। आपको इशू करवाने से लेके निकलने तक टोटल 2 मिनट चाहिए। जी, इसमें डॉल्फिन की जो ट्रेनिंग हुई थी, हर बंदे को ऑलमोस्ट 500 राउंड्स उन्होंने फायर करवाए थे, ब्रेटा के, SMG के, MP5 के। तो सारे बंदे माशाल्लाह ट्रेंड है, 2 मिनट में तैयार होके ये हेडक्वार्टर से आउट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। नाजरीन इकराम, यहाँ से जवान जो हैं वो अपने अपने वेपन्स जो हैं वो उनको ड्रा करवा रहे हैं और NSP का प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट किया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइए। शाहजेब भाई। शाहजेब भाई, कौन कौन से वेपन्स जो हैं वो आप यूज़ कर चुके हैं ट्रेनिंग में और उसके बाद फील्ड में? SMG कर चुका हूँ, बीटा पिस्टल है और सारा MP5 है। SMG हमारे नाजरीन के लिए टेक्निकली बता दीजिए कि वो जो क्लाशनकोफ टाइप शेप की गन होती है उसे SMG कहा जाता है। जी, उसे SMG कहा जाता है। MP5 एक बड़ी खूबसूरत सी गन होती है, जैसे वो बच्चों का खिलौना होता है उस तरह। वैसी होती है गन। MP5 स्टैंड्स फॉर मशीन पिस्टल। जी सर। और ये भी पाकिस्तान मेड है, वहाँ की बनी हुई है। जी सर। अच्छा, कितना जो है वो मुश्किल है डॉल्फिन एहलकार के लिए ट्रेनिंग से लेके फील्ड में आने तक? इतनी ज़्यादा मुश्किल है, इंसान कोशिश करे तो सब कुछ आसान होता है इंसान के लिए। कोशिश करे तो सब कुछ आसान हो जाता है। नाज़रीन इकराम, डॉल्फिन एहलकार अपनी अपनी ड्यूटीज़ पे निकल रहे हैं, विड्रा करवा रहे हैं। ये एक ड्रम है और ये सैंड से, मिट्टी से जो है वो भरा हुआ है। मकसद इसका ये है कि अगर खुदा ना खास्ता चैम्बर में कोई गोली है और चेक करते हुए NSP अडॉप्ट करते हुए जो है वो गोली चल भी जाती है तो वो मिट्टी उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी। अगर फर्श होगा, पक्की जगह होगी तो वो बाउंस बैक करेगी और डैमेज कर सकती है। सो यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक तमाम सेफ्टी प्रिकॉशंस जो हैं उनको अडॉप्ट किया जाता है और साथ में हर
एक जगह पर जो है वो रहनुमाई के लिए जगह जगह रिटन में जो है वो लिखे हुए हैं। जैसे ये मेरे राइट साइड पे जो है ये हिदायत लिखी हुई हैं, वर्किंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं कि हमेशा वर्दी में दिया जाएगा, सीवीज़ में कभी भी सिविल ड्रेस में जो है वो वेपन नहीं दिया जाएगा। असलहा तकसीम करते वक्त सर्विस कार्ड भी, इवन दो अगर वो यूनिफॉर्म में है तो सर्विस कार्ड भी चेक किया जाएगा। रजिस्टर में उसका इंदराज होगा कि किस जवान को किस नंबर का वेपन जो है वो इशू किया गया है और किस मिकदार में साथ उसके बुलेट्स गई हैं। तकसीम करते वक्त मौका पर चेक करवा कर तसल्ली की जाएगी। ये एक नाज़रीन कराम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि आप वेपन को सही हालत में अगर ले रहे हैं तो आप इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप उसको उसी सही हालत में वापस भी जमा करवाएंगे। और बाइक राइडर्स को लिखा हुआ है कि किस तरह 2 मैगजीन्स दी जाएंगी, 20 गोलियां दी जाएंगी। ये प्रोसीजर्स हैं जो कि चेंज हो सकते हैं वक्त के साथ साथ, रिक्वायरमेंट के साथ असलहा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। सो ये हर जगह पे रहनुमाई के लिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो भी आवेज़ा की गई हैं। हिफाजती तदाबीर जो है ना सिर्फ वो यहाँ पे लिखी गई हैं बल्कि बाकायदा हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से हर जवान जो है वो अपना वेपन जब वो विड्रा करवाता है तो उसको यहाँ से चेक करता है, नॉर्मल सेफ्टी प्रिकॉशंस को जो है वो अडॉप्ट करता है और फिर अपनी ड्यूटी के लिए निकलता है। नाजरीन, ये गाड़ियों का कोई शोरूम नहीं बल्कि अमन के पैगंबर डॉल्फिन स्क्वाड का बाइक स्टैंड है। यहाँ से ये बाइक्स लेके ये शहर के अमन के मुहाफिज निकलते हैं और फिर शहर की सड़कों पे इनका राज होता है। इनके नाम से जराइम पेशा अफराद जो हैं वो अपनी बिलों में छुप जाते हैं। इनसे बात करते हैं कितना टफ है इस कदर हैवी बाइक को कंट्रोल करना, किस तरह से इनको जो है वो तरबियत दी जाती है, कैसे जो है ये देखते हैं कि एक इतनी ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर कोई मशकूक लोग हैं उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद आदिल गुलजार है। आदिल भाई, इतनी भारी भरकम बाइक ये कितने 100 सीसी है? ये 500 सीसी है सर। और 500 सीसी बाइक को कितना मुश्किल होता है कंट्रोल करना? एक्चुअली सर हमें स्किल्स दी जाती हैं, ट्रेनिंग में हमें सिखाया जाता है, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है कि हमने कैसे इसको कंट्रोल करना है। ठीक है, तो इसलिए हमारे लिए ये तो बहुत इजी है। एक ही वक्त में इतना भारी भरकम देव हैकल बाइक भी कंट्रोल करना है और शहर के अमनो अमान पे नज़र भी रखनी है। कैसे पता चल, लोगों में इतनी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि मैंने लिटरली एक दफ़ा सुना कि 2 लड़के, कॉलेज के लड़के आपस में बात कर रहे थे कि डॉल्फिन वालों के हेलमेट में कोई ऐसा सेंसर है जो उनको बता देता है कि वो बंदा जो जा रहा है उसके नेफे के साथ पिस्टल लगा हुआ है। आप लोग किस तरह चीते की नज़र से जो है वो जाते जाते रोड सेफ्टी का भी ख्याल करना है, बाइक भी कंट्रोल कर रहे हैं, किस तरह पिन पॉइंट कर लेते हैं फलां बंदे को रोक के चल भाई तेरे को असला है? सर एक्चुअली जो पहली आपने बात की है कि हेलमेट में सेंसर्स वगैरह लगे होते हैं, ये कैमरे होते हैं और लोगों को ये एक बस डर खौफ फैला हुआ है क्योंकि डॉल्फिन जो सा ईमानदारी से काम कर रही होती है तो लोगों में यही एक डर खौफ फैला हुआ है कि वो लोगों को जज कर लेती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उनसे ये हमारे अंदर जो स्किल्स हैं या ट्रेनिंग में दी जाती हैं कैसे बाइक को कंट्रोल करना है और कैसे हमने, और जो एक्सपीरियंस होता है आँखों का, क्योंकि जो क्रिमिनल माइंड लड़के होते हैं, जो भी डिकेट्स होती हैं, वो एक कोई ना कोई इंसान में एक हमें सलाहियत होती है अंदर के हम उसको जज कर सकें कि वो बंदा कोई हरकत तो नहीं कर रहा है कोई ऐसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी स्किल्स हैं हम उसको यूज़ करते हुए अगले बंदे को जज करते हैं कि कोई ऐसी हरकत या कोई ऐसा, क्योंकि नॉर्मल पर्सन जो उनसा होता है उसके पास ऐसा वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। अच्छा अगर मुझे ये बताएं कि मिनिमम और मैक्सिमम क्या स्पीड है जिस पे आप फैसलाबाद की सड़कों पर राज करते हैं? सर जो हम क्योंकि रोड स्लिपरी जब होते हैं, बारिश वगैरह होती है, तो हम बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में करते हैं। वैसे भी नॉर्मल में करनी चाहिए क्योंकि तेज़ स्पीड से गुजरेंगे तो हमें इतना जजमेंट नहीं हो सकता, तो हम नॉर्मल स्पीड में ही करते हैं। लेकिन जब किसी क्रिमिनल का पीछा करना पड़ जाए तो फिर ये जो आपके डिजिटल मीटर्स लगे हुए हैं ये जवाब भी दे जाते हैं सम टाइम? नहीं सर, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जोन सी पीछे है। मेरे कहने का मतलब है कि क्या फिर स्पीड लिमिट्स मैटर नहीं करती, फिर सिर्फ क्रिमिनल मैटर करता है कि इसको पकड़ना ही? नहीं सर, सबसे पहले हमारी सेफ्टी जोन सी है वो मैटर करती है। हमने अपने आप को सेफ रखते हुए जितना हम जा सकते हैं वहाँ तक लेके जाते हैं, क्योंकि हम उसका ताक़ुब जारी रखते हैं, एंड तक जारी रखते हैं जब तक उनको पकड़ ना लें। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप ऑन ड्यूटी हैं, एक हैवी बाइक है, इसका एक अपना मिजाज होता है,
ड्यूटी ऑफ करके जब घर जा रहे होते हैं या घर के किसी काम के लिए नॉर्मल 70 या 1 to 5 आप यूज़ कर रहे हो, इरिटेट नहीं करती वो कि आदत पड़ चुकी होती है एक हैवी बाइक को चलाने की, तो वो आपकी जो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ आपस में कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं होता उनको? नहीं नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि ये 8 घंटे होती है और बाकी जो जो हमारे रोज़मर्रा में यूज़ होती हैं, तो ये तो अब रूटीन बन चुकी है, इतनी आदत नहीं इसमें कोई मसला नहीं आता। कोई एक ऐसा वाक़या जो आपको याद हो कि हमने किसी को चेज़ किया और ऐसा परफेक्ट चेज़ किया कि उसने फुल कोशिश की डॉज करने की लेकिन हमने पकड़ ली? जी, ये तकरीबन ये 2 मंथ पहले की बात है। हम सरगोदा रोड ही ड्यूटी कर रहे थे, तो हमें एक फैमिली ने आके बताया कि फ़लाँ जगह पे वारदात हो रही है, तो हमने फ़ौरी उस जगह पे पहुँचे हैं। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे हैं तो वारदात हो चुकी थी, लेकिन अब जो वहाँ पे बंदे थे, हमें उन्होंने बताया है कि अभी अभी बंदे जो डकैट्स हैं वो थोड़ा सा आगे गए हैं इस तरफ को। हम उधर को गए हैं उनके पीछे, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा आगे गए हैं तो वो पीछे को ही आ रहे थे हमारी तरफ। उन्होंने हमें देखते ही हम पे फायर किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सलाहियतों को यूज़ करते हुए हम उनके पीछे जारी रहे हैं तलाश। उन्होंने पीछे फायर करते रहे हैं और थोड़ा सा आगे जाके जब वो मेन रोड पे चढ़े हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनको काबू कर लिया। याद रहेगा ये वाक़या? अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जी सर। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और है कि आपकी जॉब ऐसी है, इतनी टफ जॉब है कि क्रिमिनल है उसको जब पता चल जाता है कि ये अब चीते हैं, ये हमें जाने नहीं देंगे, तो ऑब्वियसली ये वही रिएक्शन होगा जो आपने अभी वाक़या बताया कि वो फायर करेंगे, पहले करेंगे। तो क्या कोई बुलेट प्रूफ वेस्ट का SOPs ऐसी नहीं है कि वो भी, या फिर वो मौसम ऐसा है या राइडर्स को ऐसा है कुछ नहीं कि बुलेट प्रूफ वेस्ट आप समझते हैं कि उसकी ज़रूरत होनी है या नहीं है? सर बिल्कुल है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ड्यूटी में ख़ास तौर पे, ठीक है, हमारी ड्यूटी ऐसी है कि ये इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये आजकल जो क्योंकि मौसम का ऐसा है, गर्मी है, क्योंकि उनका क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा होता है और गर्मी की वजह से बस उतारी हुई हैं, तो हम यूज़ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह और इसको करते रहेंगे। ये बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाली चीज़ है। नाज़रीन इकराम, शहर की सड़कों पे जब जराइम की दलदल ज़्यादा होना शुरू होती है तो फिर अमन के ये पैगंबर जिनको देखकर जराइम पेशा अफराद दुम दबाकर भाग जाते हैं, ये शहर के अमन की हिफाजत की ज़मानत लेते हैं। और फिर काम ऐसा है कि अपने आप को भी सेफ रखना है, एक भारी भरकम बाइक को भी मेंटेन करना है और फिर लोगों पे नज़र भी रखनी है कि आम शहरियों के दरमियान में क्या ऐसा तो नहीं कि कुछ जराइम पेशा लोग जो हैं वो इन्हीं सड़कों, गलियों, चौक चौराहों में जो हैं वो शहरियों का अमन बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हों। डॉल्फिन स्क्वाड एक यूनिक फोर्स है, ये ऐसी फोर्स है जिससे जराइम पेशा अफराद के दिल दहल जाते हैं। डॉल्फिन फोर्स के ये जवान अपनी ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हैं और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं ये हम आपको आज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से डॉल्फिन स्क्वाड पूरे कानून नाफिज करने वाले इदारों में टॉप ऑफ द लिस्ट है। नाजरीन, आपको बज़ाहिर रोड पर खूबसूरत जवान खूबसूरत बाइक्स पर जो नज़र आते हैं, इनकी बाकायदा मेंटेनेंस का एक सिलसिला है। बाइक राइडर्स अपनी बाइक्स को मेंटेन कैसे रखते हैं, यहाँ पे अगर बाइक्स ख़राब हो जाएं तो फिर कहाँ लेके जाते हैं, ये सब आपको आज के एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में हम दिखाएंगे। ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये सर्विस स्टेशन है और ये डॉल्फिन स्क्वाड का अपना सर्विस स्टेशन है। हर जवान जो है वो बाकायदा तौर पे अपनी बाइक का रिस्पॉन्सिबल भी है, उसको वॉश करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे, कैसा सर्विस स्टेशन है ये जानते हैं। भाई इस वक्त अपनी बाइक को मेंटेन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। नदीम अकरम सर। नदीम भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? सर अपनी बाइक को वॉश कर रहे हैं आप अपनी बाइक को जब वापस लाते हैं फिर वॉश करके उसको जमा करवाते हैं या जाते हुए इसको वॉश करते हैं? सर जब ये बाइक गंदी हो जाती है तभी वॉश करते हैं, अदरवाइज वैसे ही जमा करवा देते हैं। आपको जाहिर है आपकी बाइक है, इसके मिजाज का पता चल जाता होगा कि अब ये गंदी हो गई है, डर्टी है, अब इसको सर्विस ज़रूरी है। तो क्या जब जहाँ जैसे ज़रूरत पड़े वैसे आके वॉश कर सकते हैं या बाकायदा इनकी कोई रूटीन, कोई रोस्टर बना हुआ होता है? पहले सर इसको ठंडा होने देते हैं, इसके आगे रेडिएटर लगा हुआ है, इसका इंजन गर्म हो जाता है, जब ये ठंडी हो जाती है फिर इसको वॉश करते हैं। और हर बाइक राइडर को पता है कि मैंने अपनी जो है बाइक उसको कैसे मेंटेन करना। बिल्कुल सर, ये जिम्मेदारी है हमारी अपनी बाइक को साफ़ रखना। और एवरेज कितनी जो है वो देर के बाद बाइक को वॉश करना ही होता है? तकरीबन 1 वीक।
एक वीक में उसके बाद फिर इसको मुकम्मल जैसे वो प्राइवेट सर्विस स्टेशन पे उसको धोना धुलाना उसको जो है सारा कुछ होता है, या फिर सिर्फ पानी मारते हैं और फारिग? ये सर ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है इसको अच्छी तरीके से साफ़ रखना, ताकि ये हमारा सरमाया है, कौम का सरमाया है, देर तक चले जाए। नाजरीन, आपने सुना कि जब जहन में ये हो कि ये आवाम के टैक्स का पैसा है और हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो फिर चीज़ों का ऐसे ही ख्याल रखा जाता है। उनका ये कहना था कि बाइक के मिजाज से पता चल जाता है कि अब इसको सर्विस रिक्वायर्ड है, तो फिर प्रॉपर जो है वो राइडर अपनी बाइक को बाकायदा अच्छे तरीके से वॉश करके उसकी सर्विस करके नीचे जो हैंगर है वहाँ पे उसको पार्क किया जाता है, ताकि दोबारा इस्तेमाल करने पे उसको किसी तरह का कोई मसला ना हो। नाजरीन, टीम मुजरिम कौन आज मौजूद है डॉल्फिन स्क्वाड के साथ, और आज किसी जुर्म पे नहीं बल्कि जराइम की बेखुनी करने वाले जवानों पे बात हो रही है। आपको एक्सक्लूसिवली आज हम बता रहे हैं कि डॉल्फिन स्क्वाड क्या है, किस तरह काम करती है। ये शहर के ईगल्स जब शहर की गलियों में सड़कों पर निकलते हैं तो जराइम पेशा अफराद का क्या हाल होता है, क्या अंजाम होता है। कुछ टीम्स के साथ बात भी करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से रोज़ो शब गुज़रते हैं, कितनी टफ़ ड्यूटी है, और फिर जराइम पेशा अफराद से जब दू बदू वास्ता पड़ता है तो फिर क्या हालात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, इजाज़ अली। इजाज़ भाई, बताइएगा कितने घंटे की आपकी ड्यूटी होती है? 8 घंटे की ड्यूटी होती है। 8 घंटे आप ड्यूटी करते हैं, और इस शहर के लोगों के अमन की खातिर आप अपनी जान हथेली पर रख कर निकलते हैं। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ ड्यूटी के दौरान कि जराइम पेशा अफराद से आपका आमना सामना हुआ? ये अक्सर औकात होता रहता है अक्सर होता है। जी। कोई ऐसा वाक़या बताइए इजाज़ भाई कि वास्ता पड़ गया और फिर जिसको कहते हैं गुत्थम गुत्था वाली पोजीशन हो गई, सिचुएशन हो गई कि मुकाबला ही हो गया, बुलेट्स फायर हुई और आखिरकार आपने उनको धर दबोचा? जी, ये कनाल रोड पे हमारा रिसेंटली मुकाबला हुआ है। तो वहाँ पे जो वो तो बैनुल अज़लाई गैंग था, इधर थाना गुलामाबाद के एरिया में उन्होंने हाउस रॉबरी की, तकरीबन 30 लाख का उन्होंने नुकसान किया, जाते हुए 125 ले गए। 125 भी जो है वो थाना गुलामाबाद 2602/24 मुकदमा दर्ज था उसका भी, और अलहदा से दोनों के, एक के 22 मुकदमा थे, एक के 11 मुकदमा थे। तो वो तकरीबन लैया, खुशाब, सरगोदा, ये बैनुल अज़लाई एक गैंग था। तो ये बताएं इजाज़ भाई कि आप रोड पे हैं, लेट्स सपोज आप पेट्रोलिंग पे हैं, आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ए बंदा मैनू मशकूक लग रहा है, या फिर आप नाका लगा के तो लोगों को चेक करते हैं तो फिर आपको जो है वो पकड़े जाते हैं? ये एक जजमेंट होती है, इंसान को देख के पता चल जाता मैं है। वही पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा कौन सा सुपर कंप्यूटर फिट होता है डॉल्फिन के जवानों के अंदर कि वो चलते चलते बंदे को, और मैंने अक्सर देखा है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कभी भी वो किसी पुरअमन शहरी को, हो सकता है कि 100 में से एक रेयर केस है कि उसको रोकें, अक्सर जिसे वो रोकते हैं वो निकलता है उसमें से कुछ ना कुछ, छोटा जुर्म निकल आए, बड़ा निकल आए, वो जिसको हम पंजाबी में कहते हैं वो टर्नैल निकल आए, लेकिन वो होता ज़रूर है। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? ये इंसान को जज करना होता है देख के। अगर एक न्यूट्रल आदमी है, उसको तो पुलिस का कोई ख़तरा नहीं है, वो तो पुलिस को अपना दोस्त समझेगा। लेकिन जो जराइम पेशा अफराद हैं वो तो पुलिस को देख के हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे, आपसे नज़रों चुराएंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं। मतलब ये डॉल्फिन की ट्रेनिंग में शामिल है कि ऐसे स्कैनर्स इनकी आंखों में अल्लाह ताला फिट कर देता है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं वो नज़रें चुराते हैं, उनकी रंगत बदल जाती है और फिर वो फौरी तौर पे स्कैन हो जाते हैं। ये जिस मुकाबले की आप बात कर रहे हैं, ये क्या दौरान पेट्रोलिंग आपको मशकूक नज़र आए? बाइक पे थे, गाड़ी पे थे? तफसील बताइएगा। जी, उन्होंने हमें देख के, हमने उनको रुकने का इशारा किया, उन्होंने देख के पहले स्लो कर लिया, बाद में जब हमने टर्न किया बाइक उनकी तरफ, उन्होंने बाइक भगा ली है। उस दिन भी उन्होंने 4 वारदातें कर चुके थे वो लोग, आगे मज़ीद वारदातें करने के लिए निकले हुए थे। तो उनको रुकने का इशारा किया, उन्होंने बाइक स्लो की है, हमने तो ये कंसिडर किया कि ये रुक रहे हैं, लेकिन उन्होंने वेपन्स निकाल लिए, दोनों के पास वेपन थे। तो स्ट्रेट फायरिंग हो गई, स्ट्रेट फायरिंग में जो है वो दोनों वासले जन्म हो गए। तो बाद में जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड उनका चेक किया, दोनों हाई वांटेड थे पुलिस को। तो जो उनके पास से मोबाइल वगैरह निकले वो डकैती के निकले, 125 जो था वो भी डकैती का निकला, 2 वेपन थे, दोनों नाजायज़ थे। इस तरह से ये सारा प्रोसीड। अच्छा, एक सवाल जो मेरे समेत हमारे तमाम नाजरीन जानना चाहेंगे, आप राइडर हैं और आपके पीछे एक स्क्वाड बैठा हुआ है, क्या
कभी ऐसी सिचुएशन हुई है या आपको ऐसी ट्रेनिंग होती है कि आप बाइक चलाते हुए भी अपना स्मॉल आर्म या साइड आर्म जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पीछे राइडर बैठा हुआ है, ये मतलब सारे ट्रेंड ऑफिसर्स हैं, तो कभी इतनी ज़रूरत पेश नहीं आई कि पीछे राइडर बैठा हो। और अगर ज़रूरत पड़े तो क्या इतने स्किल्ड हैं हमारे जवान कि बाइक की स्पीड को ज़रा सा स्लो करके मेंटेन भी रहे और आप दोनों जवान जो हैं वो वेपन यूज़ करें? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये सारे ट्रेंड ऑफिसर्स हैं। नाज़रीन किराम, ये वो जज्बा है, ये वो लोग हैं जो रातों को जागते हैं, जो अपना सुकून जो है वो कुर्बान करके शहर का सुकून जो है उसको इंश्योर करते हैं, उसे यकीनी बनाते हैं। और यकीनन हमारे शहर अगर किसी हद तक महफूज हैं तो वो इन जवानों की वजह से हैं। ये ड्यूटी पर होते हैं और लोग चैन की नींद सोते हैं। चैन सिर्फ उनका बर्बाद होता है जो गलत नीयत से, बुरी नीयत से शहर का अमन बर्बाद करने के लिए बाहर निकलते हैं। और जवानों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। दिलावर से सर। मैं दिलावर भाई, कब से हैं डॉल्फिन फोर्स में? मैं सर 2018 से। 2018 से। और आप फैसलाबाद में ही पोस्टेड हैं? जी, टोटल ड्यूटी फैसलाबाद में। इस शहर का मिजाज जराइम के हवाले से कैसा है? जब शुरू में आया था तो जराइम की शरह काफ़ी थी, लेकिन अब काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क है। और आप समझते हैं कि इसमें डॉल्फिन स्क्वाड का जो है वो पूरा हिस्सा है? सर बहुत सारा पार्टिसिपेशन है डॉल्फिन स्क्वाड की है, इनकाउंटर किए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, गाजी बने हुए हैं, एक हमारा भाई शहीद भी हुआ है, आसिफ। अल्लाह पाक। आसिफ शहीद है डॉल्फिन स्क्वाड का? जी सर। अच्छा, ये बताएं कि कैसा महसूस होता है जब लोग बात करते हैं, जब पब्लिक बात करती है कि पहले जराइम ज़्यादा थे, डॉल्फिन जब से आई है तब से फ़र्क पड़ा है। क्या फिर ये जो 8 घंटे की थकावट होती है, जो बाइक राइडिंग कोई आसान काम नहीं है, और फिर लगातार ड्यूटी, इसमें कोई रेस्ट नहीं है, कोई गफलत नहीं है, कोई नींद नहीं कर सकते आप। मैंने अक्सर देखा है कि डॉल्फिन के जो एहलकार हैं वो अगर उनका खाने का टाइम भी है तो वो फिर बेचारे राइडिंग के दौरान ही कोई सैंडविच है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो ड्यूटी है और आराम का टाइम उसमें कोई नहीं है। फ़ील कैसा होता है जब इस तरह का फीडबैक आता है कि यार ये फोर्स जब से शहर में आई है तब से काफ़ी हद तक जो है वो जराइम पे काबू पाया गया है? देखें सर, जब यूनिफॉर्म पहन लिए फिर थकावट तो हो भी जाए, फिर फील तो नहीं ना करनी होती है और ना बैठना होता है। और सारा दिन रोड पर ऑन दी फायर हम रहते हैं, ऑन दी ड्यूटी रहते हैं। तो जब लोग फीडबैक अच्छा देते हैं, डेफिनेटली हर बंदे को फ़ख्र महसूस होता है और जज्बा मेहनत करने का और भी बढ़ता है और कार्रवाई मज़ीद बेहतर होती है, इससे अप्रिसिएशन मिलती है। हमारे अफसरान बाला भी मेरे अप्रिशिएट करते हैं मंथली बेस पर। जिनकी अच्छी कार्रवाई होती है उनको कैश रिवार्ड और सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, जिससे मज़ीद हौसला अप होता है और कार्रवाई मज़ीद बेहतर होती है। कितनी दफ़ा 2018 से अभी 2025 है, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप फील्ड में हैं और जराइम पेशा अफराद से आमना सामना हो? सर काफ़ी दफ़ा, हर माह 2-3 दफ़ा हो जाता है। सबसे यादगार वाक़या, सबसे यादगार लम्हा कौन सा था जो आप समझते हैं कि इसके लिए हमें ट्रेंड किया गया था? सर काफ़ी दफ़ा इंसिडेंट हुए। एक दफ़ा सरगोदा रोड पे ना एक बंदा फायर मार कर गया था, तकरीबन वो विदिन 2 मिनट्स हमने पकड़ लिया था। किसी एक शहरी को कोई बंदा फायर करके ज़ख्मी करके भाग गया? बाद में वो फौत हो गया था, उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन वो सर हम जिधर कॉल चली थी ना उधर की तरफ जा ही रहे थे, तो वो बंदा अपोजिट साइड से हमारी तरफ आ रहे थे, 2 बंदे थे, तो हमने तकरीबन 2-3 मिनट के अंदर पकड़ लिए थे। तो इस तरह का, तो कॉल भी बाद में चली थी कि फायरिंग हो गई थी, जब कॉल चली थी तो बंदे पकड़ चुके थे। कभी लाइव एनकाउंटर हुआ है, बुलेट्स दोनों तरफ से फायर हो रही हैं और आप जो हैं वो ड्यूटी पे हैं? हाँ जी सर, काफ़ी दफ़ा हो गए, तकरीबन 6-7 दफ़ा हो चुका है। फिर क्या उस वक्त दिल में क्या आता है? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े जिगर वालों का जो है पिता पानी हो जाता है। एक बात करना, एक मूवी में देखना, मीडिया में देखना एक अलग चीज़ है, लेकिन लाइव वो मौत के मनाजर जो हैं कि या वो जराइम पेशा अफराद नहीं या हम नहीं, आज दोनों में से एक का फ़ैसला होगा, तब क्या फीलिंग्स होती हैं? सर ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब गोली चलती है तो कभी, जब जो बंदा यूनिफॉर्म पहन लेता है ना, फिर वो डरता नहीं है। 1% भी कभी ख्याल नहीं आया कि माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे पीछे हैं, कितने रौला ही ना बन जाए? नहीं सर, उस दफ़ा टारगेट तो एम होता सारा, पीछे कोई ख्याल नहीं आता। नाज़रीन, ये मुस्कुराहट चेक कीजिए, ये वो मुस्कुराहट है जो हमें बता रही है कि चाहे हालात जो भी हों, जराइम पेशा अफराद जितना मर्ज़ी ख़ुद को अपग्रेड कर लें, लेकिन हम अपना अमन, अपना सुकून जो है वो शहर के अमन और सुकून के लिए कुर्बान करने को
हर वक्त तैयार हैं। बात हो रही है मौत की आंखों में आंखें डालने की, और हमारे जवान एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ कह रहे हैं कि जब वर्दी पहन ली तो फिर डर किस चीज़ का। और टीमें मौजूद हैं, उनके साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मोहम्मद वाजिद मेरा नाम है। वाजिद, कब से हैं डॉल्फिन स्क्वाड में? जी मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए। आप शादीशुदा हैं? जी नहीं अभी शादी नहीं हुई। और ड्यूटी पे जब निकलते हैं तो क्या फ़ील होता है कि सिर्फ ड्यूटी पे जा रहे हैं, या फिर ऐसा होता है कि सर पे कफन बांध लिया है और अब ड्यूटी का मतलब ये है कि या शहर की हिफाजत को यकीनी बनाएंगे या फिर जराइम पेशा अफराद नहीं? जी ओबियसली ड्यूटी भी ऐसी है कि जुराइम पेशा नासर से अक्सर ही हमारा टाकरा होता रहता है, तो इसमें बाज़ औक़ात अगले बंदे का भी नुकसान होता है, हमारा भी होता है, लेकिन वो जज्बा होता है ड्यूटी का, वो यूनिफॉर्म का, तो उसके आगे तो कुछ नहीं आता। अच्छा, कितने बार ऐसा हुआ कि आमना सामना हो गया जराइम पेशा अफराद? जी काफ़ी बार हुआ है, तकरीबन कोई भी टीम ऐसी नहीं होगी जिसका 1 महीने में 1 बार किसी के साथ टाकरा ना हुआ हो। सबसे ख़तरनाक जो आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ा वो क्या सिचुएशन थी और उसका नतीजा क्या निकला? जी ख़तरनाक सिचुएशन तो मेरा ख्याल ये लास्ट 2 मंथ हो गए हैं, तो एक गैंग था वो अभी, उसे मेरा ख्याल 1 वीक हुआ था जेल से आए हुए, तो वो वारदातें अभी शुरू की थी उसने करनी, तो हमने उसे पकड़ा था चैम्बर में, उसके राउंड था, तो वो कह लेंगे वो भी इस नीयत से फिर रहा था, उसके मेरा ख्याल बेटा होने वाला था, बीवी उसकी हॉस्पिटल में थी, तो वो भी कह रहा था या मरना है या मारना है, तो लेकिन जिसकी किस्मत साथ हो। वो अकेला था? नहीं वो 2 थे। 2 लोग थे और दोनों पकड़ लिया आपने? जी दोनों पकड़ लिए, अभी वारदात करने ही लगे थे, मास्क लगाए हुए थे उन्होंने, तो हमने दोनों को पकड़ लिया। अच्छा वाजिद, मुझे एक और बात बताएं, ये सवाल मैं आपके सुपीरियर अफसरान से भी करूंगा, लेकिन आप फील्ड में वक्त गुजारते हैं। एक जवान है, वो अपनी ड्यूटी पे निकला हुआ है और वो 8 घंटे बाउंड है कि मैंने इस शहर के अमन को, इस शहर की हिफाजत को यकीनी बनाना है। आपने किसी को मशकूक जानकर रुकने का इशारा किया, अब आगे से अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, हमारा शहरियों का मिजाज कुछ ऐसा है कि हम लीगल होते हुए भी, साफ़ सुथरे होते हुए भी अपनी तौहीन समझते हैं कि हाँ हाँ मुझे रोका, तो रोका क्यों? ऐसी सिचुएशन का कभी सामना करना पड़ा कि शहरी ने खाम में मुज़ाहमत की हो कि यार मैं नहीं देनी तलाशी, तेनू की मसला है? इस तरह की सिचुएशन से भी आपको जो है आमना सामना रहता है? जी काफ़ी बार ही होता है, हमारा तो माशरा ही ऐसा है, लेकिन हमें एंगर मैनेजमेंट सिखाई जाती है, पब्लिक पुलिसिंग सिखाई जाती है, इसीलिए अगर अगला बंदा कोऑपरेट ना भी करे आपके साथ तो आपने तहम्मुल से रहना है। कैसे डील करते हैं फिर उसको तहम्मुल से समझाते हैं, या सम टाइम कभी ऐसा होता है कि ख़ुद को भी रूड होना पड़ता है उसे समझाने के लिए? जी बाज़ औक़ात होना पड़ता है, लेकिन फिर भी समझ जाते हैं जब प्यार से समझाएं, तो ये ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। जब ट्रेनिंग पे जाते हैं समझाते हैं कि अगला बंदा जितना मर्ज़ी गुस्से में आए, आपने प्यार से बोलना है, तो वो कोऑपरेटिव हो जाता है। आपके साथ भी ऐसा होता है जैसे अक्सर ट्रैफिक एहलकारों के साथ होता है कि पकड़ लिया, साइड पे खड़ा कर लिया, अभी उसकी वेरिफिकेशन कर रहे हैं और उसने फ़ोन निकाल के कहा अब मेरे भाई ना गल करे हो जी? ऑब्वियसली ये पाकिस्तान है, ऐसा तो होगा। और फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होता है? आप डिसाइड करते हैं कि ठीक है बंदा क्रिमिनल भी नहीं है, अब कह रहा है तो ठीक है यार जान दो, हमें खाम खादी चेक तो बचो? नहीं, वो कॉल करता है, करता रहे, हमने अपना प्रोसीजर फॉलो करना है, प्रोसीजर के बाद उसे जाने देते हैं। 1 मिनट हमने उससे ज़्यादा नहीं रोकना और 1 मिनट कम नहीं। नाज़रीन इकराम, ये हल्की फुल्की चिट चैट थी। हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार डॉल्फिन स्क्वाड बिलाशुबा फैसलाबाद में कानून नाफिज करने वाले इदारों में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, और ये वो जवान हैं जो अपना सुकून, अपना चैन, अपना आराम त्याग कर आवाम के लिए, फैसलाबाद के लोगों के लिए बाहर होते हैं, और ये बाहर होते हैं तो जराइम पेशा अफराद दुबक कर बैठे हुए। नाजरीन, डॉल्फिन स्क्वाड के जवान जो आपको रोड्स पे बाइक्स के पेयर में नज़र आते हैं, वो बज़ाहिर ऐसा लगता है जैसे 2 बाइक्स पे 4 जवान सवार हैं, मगर वो बुनियादी तौर पर शहर की हिफाजत की ज़मानत देख रहे होते हैं आप, और ये एक बाकायदा मरबूत और मुनज़्ज़म नेटवर्क से एसोसिएटेड होते हैं। कंट्रोल रूम क्या है, कंट्रोल रूम किस तरह ऑपरेट करता है, किस तरह ये कम्युनिकेट करते हैं, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं इंचार्ज डॉल्फिन स्क्वाड फैसलाबाद अब्दुल वहाब साहब के साथ। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई। वहाब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने विज़िट करवाया, आपने सारी चीज़ें बताई। हमारे नाज़रीन को बताइएगा ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये क्या है, किस तरह से ये कनेक्टेड है तमाम जो टीम्स हैं उनके साथ, कैसे जो है वो क्राइम की इत्तला मिलती है और उस पर फिर जो है एग्जीक्यूशन किस तरह की जाती है? जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आप आए हैं इधर, डॉल्फिन का आपने विज़िट किया। मज़ीद ये जहाँ हम खड़े हैं ये हमारा है डॉल्फिन कंट्रोल रूम, इसको हम ऑप्स रूम कहते हैं। ऑप्स रूम हमारा ऑपरेशंस का जो रूम है।
इधर से हम ना तो एक तो हम अपनी जो डॉल्फिन की टीम्स हैं उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, दूसरा जो हमारा जो बेसिक पर्पस है, जो बेसिक ऑब्जेक्ट है 15 की कॉल पे रिस्पांस करना, वो हम इधर से ही अपनी टीम्स को 15 के कॉल्स पास कर रहे होते हैं। फिर हम चेक कर रहे होते हैं कि आया ये उधर 15 की कॉल पे इन्होंने रिस्पांस किया है। वो उधर रिस्पांस करने के बाद हमें हमारे इधर कंट्रोल रूम पे नोट करवाते हैं मुल्ज़मान के हुलिया जात, उनके जो भी कोई सीसीटीवी उधर से मिल जाए वो हमारे साथ शेयर होती है। फिर वो हम सर्कुलेट करते हैं तमाम अपनी टीम्स के साथ, उनके साथ शेयर किया जाता है वो हुलिया जात। फिर बाकी टीम्स भी मेहनत करती हैं, कोशिश हम करते हैं कि उन मुल्ज़मान को पकड़ें और हम भाई एक पूरा नेटवर्क है, एक पूरा सिस्टम है। जैसे पुलिस का इब्तदाई दिनों में एक एलीट फोर्स का सिस्टम था, लेकिन डॉल्फिन जो है वो उससे एक मुनफरिद हट कर और क्विक रिस्पांस वाली फोर्स है। डॉल्फिन का फैसलाबाद में जो है नेटवर्क कब से है, कितना जो है वो अब तक जो है वो कंट्रीब्यूट कर चुकी है डॉल्फिन जो है वो क्राइम के कंट्रोल में, और उसके बाद फिर हम विज़िट की तरफ जो है स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अच्छा, ऐसा है कि हम 2017 से हमने इधर डॉल्फिन स्टार्ट हुई है फैसलाबाद में। आहिस्ता आहिस्ता हमने इनमें नफरी हमारी इंक्रीज़ भी की गई है, वो हमारी परफॉर्मेंस को देखते हुए, क्योंकि जब से डॉल्फिन आई है हमने लोकल पुलिस जो से डिस्ट्रिक्ट पुलिस है उनको हेल्प आउट करने में बहुत ज़्यादा हमने किरदार अदा किया है। जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, जो नोटोरियस हार्डन क्रिमिनल्स थे, उनको डॉल्फिन ने उनको पकड़ा है और उनसे ना सिर्फ हमने बहुत ज़्यादा जो माल मसरूका होता है रिकवरी हमने की है। अब डॉल्फिन की थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस की बेसिक वजह ये है कि हमने इसको आईटी के साथ थोड़ा सा रिलेट किया है। एक तो जो आईजी साहब का इनिशिएटिव है ई पुलिस पोस्ट ऐप के ज़रिए हमने हमारी चेकिंग में हमने इनको टारगेट दिए होते हैं कि आपने डेली इतने पर्सनस चेक करने हैं, इतने व्हीकल्स चेक करने हैं। तो हम डेली बेसिस पे ना सिर्फ हम स्टोलन व्हीकल्स बल्कि पीओज़ जिनको आप मुजरम इश्तिहारी कहते हैं, टारगेट ऑफेंडर्स जिन पे क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है, वो हम डेली बेसिस पे हमारे पास इधर पोलकॉम की एक्सेस होती है। हम उनका हमारी जो टीम्स हैं हमें उनका मुल्ज़मान का नाम लिख के उनका आईडी कार्ड हमें सेंड करते हैं। जो ई पुलिस पोस्ट से नहीं चेक हो पा रहे होते वो हम इधर से हम चेक करते हैं। हमारा स्टाफ इधर 24 आवर्स इधर बैठा होता है उनको असिस्टेंस देने के लिए। कोई भी अगर वो बंदा चेक करें, अगर वो पुलिस को मतलूब है, वो हम फिर उनको टीम को फौरी उस टाइम नोट करवाते हैं कि इनको आप जो करीबी थाना है, आपकी बीट का जो थाना है, उनके हवाले करें। इसकी वजह से ना सिर्फ हम लोकल पुलिस की हेल्प कर रहे हैं, और जहाँ भी कहीं लोकल पुलिस के साथ या किसी जगह भी कोई इशू होता है तो हम फ़ौरन जो डॉल्फिन है वो उसको रिस्पॉन्स करती है, उनकी हेल्प आउट करती है। हाँ भाई, मेरे समेत हमारे नाजरीन की अक्सरियत के जहन में एक चीज़ होती है कि शायद इनको एरियाज़ डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ये अपने टाइम पे निकलते हैं और फिर वापस आकर जो है वो अपनी बाइक और अपना वेपन जो है वो वापस जमा करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने आके देखा कि इनकी बाकायदा मॉनिटरिंग है, कौन सी टीम किस वक्त है वो हमें, अगर आप काइंडली स्क्रीन विजिट करवाएं, हमें इनका प्रोसेस बताएं कि क्या होता है, टीम जब यहाँ से निकलती है उसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, और क्या ऐसा होता है कि टीम जो है वो इस वक्त मूव कर रही है, रुक गई है, क्यों रुकी है, क्या ये सारी चीज़ें इस कंट्रोल रूम में देखी जा सकती हैं और पूछा जा सकता है टीम से कि भाई आप पिछले 15 मिनट से रुके हुए हैं, क्या बात है। ये हमारी डॉल्फिन की एसओपी है। ये जब से डॉल्फिन स्टार्ट तब से ये एसओपी बनी हुई है कि इन्होंने, अगर इनकी 8 घंटे ड्यूटी है तो उसमें इन्होंने 1 आवर में 40 मिनट पेट्रोलिंग करनी है और 20 मिनट इन्होंने स्नैप चेकिंग करनी है। इनके बाइक्स में चूँकि ट्रैकर्स नस्ब हैं, हमारा ये उसका एक्सेस हमारे पास होती है। इधर स्टाफ हमारा बैठा उनको देख रहा होता है कि कौन सी टीम कितनी देर से मूविंग में है, कितनी देर से खड़ी है। अगर वो मेन रोड से साइड पे हैं तो उनको हम कहते हैं कॉल करके, हमारा स्टाफ इधर से उनको कॉल जाती है कि आप फ़ौरन मेन रोड पे ले आएँ, अपनी पोजीशन मेन रोड की तरफ रखें। इसी तरह जैसे ही अगर उनका कोई टाइम 20 मिनट से ज़्यादा, अगर वो स्नैप चेकिंग एक जगह पे खड़े हैं, 20 मिनट स्नैप चेकिंग कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से कॉल जाती है कि आपका टाइम 20 मिनट से ज़्यादा हो रहा है, आप अब पेट्रोलिंग शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि जहां
टीम्स का दिल करे वो खड़े होकर जूस चाय समोसा कर लें, ऐसा कुछ नहीं? वो 8 घंटे हमने उनको ब्रेक टाइम दिया हुआ है 30 मिनट्स का 40 मिनट्स का, उसमें ये नमाज भी पढ़ते हैं, उसमें वो खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, वो उनको हमने इनको दिया है। वो अपनी क्राइम बीट में क्राइम के हिसाब से जब क्राइम का थोड़ा सा पीक आवर्स कम होते हैं तो उनको हम कहते हैं कि आप इस टाइम अपना ब्रेक टाइम जो सा है वो कर लें। हमारे नाजरीन की सहूलत के लिए ज़रा सा इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा वहाब भाई, ये स्क्रीन जो इनको नज़र आ रही है सामने, ये क्या है और किस तरह से इसको एरियाज़ को जो है वो डिवाइड किया जाता है? हमारा ये डैशबोर्ड है ट्रैकर्स का, जो हमारे जो पोर्टल है उसका, इसमें हम हमारी जो सी टीम्स हैं वो उनको हमने नंबरिंग दी होती है। हमें अंदाज़ा हो गया है हमारे स्टाफ को भी, ये इस बीट को जिस बीट में हमने एक टीम को भिजवाया है वो हमारे स्टाफ को इधर बैठे हैं, उनको पता चल जाता है कि ये अपनी अगर बीट से थोड़ा सा भी बाहर गए हैं तो उसी टाइम उनको कॉल जाती है कि आप वापस अपनी बीट में आ जाएं। ये अब ये एक तरह का कह लें कि उनके ऊपर प्रॉपरली चेक एंड बैलेंस है। वो अपनी बीट से एक तो जब इधर से हम इनको ड्यूटी के लिए आउट करते हैं, हमारी कोशिश होती है कि जल्दी से जल्दी अपनी बीट में पहुँचें, और इनको साथ ये भी हम चेक करते हैं कि ये टाइम से पहले अपनी ड्यूटी ख़त्म करने से पहले ना अपनी बीट छोड़ के आ जाए। ये हमारा डैशबोर्ड है, इस पर हमारी सारी वर्किंग हो रही होती है। मतलब सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिमिनल्स को नकेल डालने के लिए टीम्स बाहर हैं, बल्कि अंदर बैठे लोग भी लगातार उनको मॉनिटर कर रहे हैं और लम्हा बलम्हा जो है वो उन पर नज़र भी रखी जा रही है, और अगर उनको किसी किस्म की असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो वो भी यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। ये ऐसा है, आप कोई भी किसी भी जगह चले जाएं, किसी भी अदारे में चले जाएं, आप अगर चेक एंड बैलेंस नहीं है तो वो फिर अदारे जो उनसे हैं वो तरक्की नहीं करते, वो डाउनफॉल उनका शुरू हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे अफसरान बाला ने हमें फुल इधर हमारे जो भी IT रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं हमें फुल फैसिलिटेट करते हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। ये नहीं है कि आज, हाँ इसमें बेहतरी आती गई है, चीज़ें हमें मज़ीद हम एडिशन होती रही है जैसे जैसे न्यू अफसरान हमारे आते हैं। जैसे अब CPO साहब ने आए हैं, उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ किया ई-पुलिस पोस्ट की चेकिंग से, तो उससे हम ये चीज़ें जो सी हैं हमारी फेवर में आती हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी परफॉर्मेंस बढ़ती है इससे। नाज़रीन इकराम, अब्दुल वहाब साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज डॉल्फिन स्क्वाड के खसूसी प्रोग्राम में वो सारा एरिया में विज़िट करवा रहे हैं, तरतीब बता रहे हैं कि कैसे डॉल्फिन स्क्वाड्स जो हैं उनकी टीमें तश्कील दी जाती हैं, कैसे वेपन्स ड्रॉ करवाए जाते हैं, उनके सेफ्टी जो है वो कैसे इंश्योर की जाती है, बाइक्स कहाँ पार्क्स होती हैं, वर्कशॉप क्या है इनकी, इनके सर्विस स्टेशंस कैसे हैं। ये एक मुकम्मल मजबूत और मरबूत निज़ाम है जो फैसलाबाद के अमन को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे राइज है, और ये जवान जो हैं ये फैसलाबाद के अमन के ज़ामिन हैं। नाज़रीन, मैं किसी प्राइवेट वर्कशॉप में नहीं बल्कि डॉल्फिन स्क्वाड की अपनी वर्कशॉप में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो बाइक्स हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए अगर ख़राबी आ जाती है तो इनके पास ख़ुद का अपना सारा सिस्टम मौजूद है, एक मुकम्मल वर्कशॉप है और प्रोफेशनल तरीके से जो है वो इस पे काम किया जाता है। मेरे साथ फ़िदा हुसैन मौजूद हैं इस वर्कशॉप में। इस वक्त मेरे पास ये अवेलेबल थे, इनसे पूछता हूँ कि क्या काम होता है यहाँ पे, किस टाइप की ये वर्कशॉप है और कहाँ से जो है वो तरबियत हासिल की है इस वर्कशॉप के लोगों ने। अस्सलाम वालेकुम फ़िदा भाई, बताइएगा ये क्या माजरा है यहाँ पे, बाइक्स का क्या हॉस्पिटल कह सकते हैं ऐसे हम? जी बिल्कुल, आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मेंटेनेंस जो है बाइक्स की, डॉल्फिन हमारी बाइक्स है वो यहाँ पे हम उनको रिपेयर करते हैं, उनकी मेंटेनेंस वगैरह सब जो है वो इसी वर्कशॉप में, मतलब यहाँ पे। और जो हमारे मैकेनिक है वो सरकारी हैं और बेसिकली वो होंडा कंपनी से ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और इस बाइक की देखभाल वगैरह और इनकी जो भी इश्यूज़ आते हैं वो यहाँ पर प्रॉपर उनको रिपेयर किया जाता है। क्या ख़राबी की सूरत में सिर्फ ठीक करने की है, या फिर जैसे एक फ़र्ज़ करते हैं कि आपके पास 100 मोटरसाइकिल है, 100 मोटरसाइकिल का एक बाकायदा रोस्टर बना हुआ होता है कि इसका ऑयल चेंज इस टाइम पे होना है, इसका ये क्या रूटीन वाइज और एमरजेंसी दोनों सूरतों में कंप्लीट सर्विसेज जो है वो ये वर्कशॉप देती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो एमरजेंसी ख़राबी होती है वो डेली बेसिस पे होती है, और जो इनका मोबिलाइल ऑयल है और कूलेंट वाटर वो डेली बेसिस पे होता है, और उसमें ये मोबिलाइल इनकी एक मियाद होती है, 1000 किलोमीटर के बाद हम उसको चेंज करते हैं, और कूलेंट वाटर जो वो हम 10-12 मोटरसाइकिल जो है वो डेली की बुनियाद पर उसको पूरा करते हैं ताकि इसका रेडिएटर उसको इशू ना बने और बाइक जो है ये हीट अप ना हो दौरान ड्यूटी, उस पर जो हमारे जवान हैं वो ईज़िली उस पर ड्यूटी कर सके और उनको कोई इशू ना आए। इस वर्कशॉप में जो मैकेनिक्स हैं
वो क्या सिविल लोग हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, मतलब डॉल्फिन के क्या वो अहलकार नहीं हैं? नहीं, वो डॉल्फिन के नहीं है, लेकिन वो सरकारी मैकेनिक है और प्रॉपर वो होंडा कंपनी से ट्रेनिंग लेकर फिर इधर आए हैं। ये चूँकि हैवी बाइक है, आम बाइक है नहीं, तो इसलिए इसकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, वो लेकर फिर इधर आए हैं। यानी डॉल्फिन स्क्वाड को किसी तरह की कोई मोहताजी नहीं है। डॉल्फिन स्क्वाड जो है वो सेल्फ रिलायंस पे है कि चाहे सर्विस स्टेशन हो, चाहे वर्कशॉप का कोई काम हो, आपको किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो यहीं पे मुयसर हैं और आपको बाहर नहीं जाना पड़ता। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमारी वर्कशॉप में मौजूद है और हमारी जो डॉल्फिन की बाइक्स हैं उनके रिलेटेड जो है वो इधर अवेलेबल है हमारे पास। फिदा भाई का क्या कभी किसी ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा कि आपके पास काम करने वाले लोग कम हों और लोड एकदम से बढ़ गया हो, ज़्यादा हो, और फिर जो सुपीरियर ऑफिसर्स होते हैं उनकी तरफ से पूरा प्रेशर हो के की कर दे हो यार, कम क्यों नहीं हो रहा, ऐसी सूरत हाल का भी सामना करना पड़ा है कभी? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ क्योंकि हम रूटीन में बाइक्स की देखभाल कर रहे होते हैं, इनकी मेंटेनेंस वगैरह जो है ना वो मतलब कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कभी इशू हुआ नहीं है हमारे साथ। नाज़रीन इकराम, ये वर्कशॉप जो डॉल्फिन स्क्वाड की अपनी है, ट्रेंड लोग हैं, बाकायदा कंपनी से जो है वो ट्रेनिंग हासिल करके यहाँ पे उन्होंने अपनी फुल फ्लैज जो है वो वर्कशॉप इस्टेब्लिश की हुई है और तमाम जो बाइक्स हैं उनको बाकायदा यहाँ पे मेंटेन किया जाता है। इमरजेंसी की सूरत में प्रायोरिटी पे जो है वो फॉल्ट जो है उसको फाइंड करके रेक्टिफाई किया जाता है, जबकि जो नॉर्मल रूटीन है उसको भी यहीं पे कैरी आउट किया जाता है और डॉल्फिन स्क्वाड को कहीं भी बाहर किसी प्राइवेट वर्कशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नाजरीन, शहर में अमन की जामिन डॉल्फिन स्क्वाड पे बात हो रही है और टीम मुजरिम कौन ने आज आपको लम्हा बलम्हा बताया कि किस तरीके से ये फोर्स ऑपरेट करती है, इनके SOPs क्या हैं। हमारे साथ यासिर भाई मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। यासिर भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पे कुछ तस्वीर देखी हैं, कुछ ऐसे आप जैसे कड़ियल जवान जिनके साथ शहीद लिखा हुआ है, कुछ गाजी हैं। हमारे अकब में एक आसिफ भट्टी शहीद की तस्वीर है, बताइएगा आसिफ कब, कैसे और कहाँ शहीद हुए? जी, ये 22 फरवरी 2025 की बात है कि हमारी जो टीम जो खानवाना ड्यूटी कर रही थी, इस दौरान दो जो डकैत थे उनको रोका गया, लेकिन वो उन्होंने बाइक भगा दी। ये जवान जो हैं, ये एक बाइक हमारी आगे थी, ये ताक़ब करते हुए उनके पास गए। उनके पास क्लाशनकोफ थी, चूँकि सर्दियाँ थी तो वो चादर में लपेटी हुई थी। ये इन्होंने उसको रोका, उसने उतरते ही इस पे हमारे जवान पे जो फायरिंग। ये वही इनकाउंटर है जो एक बदनाम ज़माना गैंग है, शाह गैंग जो है बड़ा मशहूर है, जिसको अभी रिसेंटली CCD ने तकरीबन जिनका सफाया कर दिया है। क्या सबसे पहली कुर्बानी जो है वो डॉल्फिन स्क्वाड ने दी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जवान है, अल्लाह पाक इसको जन्नत दे। ये शाह गैंग थे, 2 रुकनी डकैत थे, उसी गैंग से ताल्लुक़ रखते थे। हमारे जवान को शहीद किया है और दूसरा जो है हमारे दूसरे जवान शेर दिल जवान, उन्होंने इनका उधर ही उन दोनों को जहन्नम वासिल कर दिया। और जो ये शाह गैंग का ख़ात्मा है वो बेसिकली अल्हम्दुलिल्लाह डॉल्फिन ने स्टार्ट किया है और इनको काफ़िर किरदार तक जो पहुँचाया है वो बाद में सारा गैंग। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है और यहाँ पे डॉल्फिन स्क्वाड का ये स्लोगन है कि खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। नाज़रीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि फैसलाबाद में डॉल्फिन स्क्वाड क्या है, कैसे ऑपरेट करता है। ये जवान जो अपना सुकून और अमन त्याग कर शहर के अमन और सुकून के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ये ड्यूटी पर आते कैसे हैं और फिर इनका कंट्रोल रूम क्या है, कंट्रोल कैसे किया जाता है। शुएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।